कि चाहे हम कितनी भी बड़ी बात कर लें पर हमारी बात इनकी बात के नीचे ही रहेगी। हम चाहे कितनी भी बड़ी बात कर लें पर हमारी बात इनकी बात के नीचे ही रहेगी। और भाई बुलेट में चाहे कितनी भी स्पीड हो फिर भी एक्टिवा के पीछे ही रहेगी। पड़ोसी ही हैं, मतलब उनका नाम है सुभाष त्यागी। तो उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, हालांकि उन्हें सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, पर वो ये कह रहे भाई जो भी करेगा बाबा तेरी पूरी करेगा, जो भी करेगा। अरे यार धोखे की दुनिया है मित्र, जिसके द्वारा पैसा वही खास हो जा है और अच्छों का बोल बदल जा है। जब पैसा पास हो जा है और अपने घर का नाश कितना भी हो ले कि में दिक्कत नहीं मिले भाई, लोगों का भीतर ला कुछ हो जाए जब दूसरे के घर का नाश हो जाए, जब दूसरे के घर का नाश हो जाए। जनाब ये मैंने रियलिटी लिखी थी। नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके सामने नई नई सक्सेस को मिलवाते रहते हैं। जिस प्रकार जिस चीज़ का माहौल होता है उसी हिसाब से हम चैनल पर उसी सेलिब्रिटीज़ को लाते हैं। आज हमारे साथ फिर से अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल पर सरगुन त्यागी जी मौजूद है। उनसे जानेंगे, ख़ास मुलाकात करेंगे, जो उनका पिछला समय था और अब का समय, क्या डिफरेंस महसूस कर रहे हैं वो। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा मौका दिया चैनल पर बोलने का। अब अपने क्वेश्चन तो जैसे दिन प्रतिदिन आप माहिर होते जा रहे हो शायरी में, लोगों का, युवाओं साथियों का मन लुभा रहे हो, सबसे पहले बातचीत हमारी होती रहेगी, एक शायरी आने दो। हाँ जी, शायरी आ जाएगी जनाब। कि सुनिएगा, आपको पुरानी फेवरेट सुनाई या नहीं आने दो? नहीं आने दे। कि सब कुछ ठीक चल रहा था पर उस दिन वो आसमान धरती पर आ गया। कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था पर उस दिन वो आसमान भी धरती पर आ गया। मन ने उसके लिए 25 रुपये की जलेबी भिजवाई, उसका फ़ोन आया, बाबू और भिजवा दो, उन्हें तो मेरा बाबा खा गया। तो ऐसे बनाते रहते हैं। किस प्रकार की शायरी अब लिखने का मन कर रहा आपका? जैसे आप फ़नी कॉमेडियन थे और फ़नी शायरी भी लिखते थे, समाज से रिलेटेड भी शायरी लिखते थे, अब फ़िलहाल किस प्रकार की शायरी लिखने का मूड है आपका? अब अपनी आर्मी पे, और जो समाज है वो तो अपना जारी रहता है। जो भी मुझे कुछ दिखता है समाज में, जो भी मतलब गलत चल रहा है या किसी भी प्रकार से कुछ गलत चीज़ें हो रही है समाज में, उनको अगर मैं अपनी शायरी के माध्यम से बता सकूं कि किस तरह से ठीक हो सकती हैं या क्या क्या हो रहा है, तो उसी प्रकार से मैं शायरी बनाता हूं। और बाकी अपना कॉमेडी वाला जो है वो तो चलता ही रहता है, वो तो मेन कंटेंट अपना। सबसे फेवरेट शो कहाँ पर किया आपने? सबसे फेवरेट शो कौन सा रहा है? किस जगह पर गए हो आप? जनाब मैंने दिसंबर से स्टार्टिंग की थी वीडियोस बनाने की। मैं फ़ोन से बनाया करता था, तो फिर मैंने जो है सब वो वीडियो डिलीट करके मुझे ओपन माइक की लत लग गई एक। ओपन माइक में मैं जाया करता था, वहाँ पे फीस पे किया करता था। तो एक ओपन माइक खुला था हमारे पास में ही खेगड़ा में, TSW द साइलेंट वर्ड। तो वो लड़के जो मैं उनको पहले से जानता था वो मुझे जानते थे, तो वहाँ पर हमने स्टार्टिंग की थी और वहीं से नाम ग्रो हुआ है। तो वो शो मेरे लिए देवता है और वही मेरे लिए सबसे बेस्ट है। सबसे ख़ास बात यह है कि सरगुन भाई एक फ़ोन पर ही बागपत मेरठ से रोहतक में आए, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत जिंदा दिल व्यक्ति है, बस खुले दिल की है, जो मन में आता वो लिखते हैं और समाज को देखते हुए लिखते हैं, वही आज शायरी नहीं लिखते। कि ये बहुत अपने आप में बहुत, यह मान लो खूबी लगा लो। तो जैसे आप शोज़ करते हो, प्रमोशन भी काफ़ी आते हैं, पहले वाले दिन तो जो थे आपने काफ़ी गरीबी में भी बिताए, और इन दिनों में किस प्रकार का डिफरेंस महसूस कर रहे हो? अभी भाई कुछ ज़्यादा तो डिफरेंस है नहीं, क्योंकि अच्छी खासी कुछ अर्निंग नहीं हो रही है। बट ये है कि पहले मैं घर से पैसे ले लेता था अपने खर्चे के लिए, इवेंट्स के लिए। खास करके खर्चा तो मेरा कुछ है नहीं, क्योंकि कोई नशा पता मैं नहीं करता। बस ये है कि इवेंट के लिए मैं 300 रुपये या 500 रुपये लिया करता था, और वहाँ के किराए के लिए जैसे बाइक में पेट्रोल वगैरह गिरवाना हो गया तो मैं घर से मांगा करता था। एक दो गाली सुनने के बाद मिल जाया करती थी मुझे पैसे। घर वालों का क्या रिएक्शन रहता था उस समय जब आप पैसे मांगते थे? ये भी कहते हो कि आप डेली पैसे ले जाते हो, पेट्रोल के लिए भी, फीस के लिए भी? बस घर वालों को तो कुछ इतना खास रिएक्शन नहीं है। मेरी माताजी को तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ और वो सपोर्ट भी करती हैं। बस हमारे पिताजी को ये पता नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ। बस उन्हें ये पता है कि हाँ वीडियोस वगैरह के चक्कर में है ये, बस इतना है। प्रॉपरली ये नहीं पता कि इसका क्या नाम है, कौन इसे जानता है, ये सब कुछ नहीं पता उन्हें तो बस ये पता कि वीडियो बनावे। तो इस तरीके से बस अपना सपोर्ट मिल रहा है घर को का। और अब धीरे धीरे पिताजी का भी हाथ कंधे पर आने लगा है बराबर। चाहे कैसे भी हो, वैसे एक पिता की ही सपोर्ट होती है पीछे, माताजी भी तो पिताजी से ही लेके देंगी पैसे वगैरह। तो यही सीन है कि 300 रुपये जहाँ मैं पहले लिया करता था घर से, अब मैं उनसे नहीं लेता हूँ, खाना खर्चा मैं निकाल लेता हूँ और जो भी घर में मदद होती है वो भी कर देता हूँ। अभी कुछ इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं आ रहा मेरे पास, बट ये है कि खर्चा पानी अब चल रहा है बस।
कैरियर को लेकर आप आने वाले समय में, फ्यूचर में कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो? कुछ सपने आपके अधूरे हैं जो पूरा करना चाहते हो? जी बस सपने तो ये हैं कि मैं अपने जैसे अब फ़िलहाल लाइफ जी रहा हूँ ऐसी ही लाइफ जीऊँ। बस हाँ ये है कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कोई गाड़ी हो गई, अपनी आने जाने के लिए गाड़ी वगैरह हो, बाकी एक अच्छा घर हो। बस वैसे लाइफ गांव में ही बिताई जाए, मेरा तो यही सपना है। और अपना वही 2-3 ढोर अपना निकाल लें दूध शाम को, बाकी अपना वर्क भी करते रहें, तो यही चलता रहे, यही सोच रहा हूँ मैं आगे। बस एक बढ़िया सी शायरी आने दो बीच बीच में। हाँ जनाब, शायरी आ जाएगी, ये सुनिएगा। कि चाहे हम कितनी भी बड़ी बात कर लें, पर हमारी बात इनकी बात के नीचे ही रहेगी। हम चाहे कितनी भी बड़ी बात कर लें, पर हमारी बात इनकी बात के नीचे ही रहेगी। और भाई बुलेट में चाहे कितनी भी स्पीड हो, फिर भी एक्टिवा के पीछे ही रहेगी। तो ये बिल्कुल, ये जो आपके अंदर इस प्रकार की कला है, ये जो आप भाषा का प्रयोग करते हो, कैसे हुनर आया लिखने का? लिखने का हुनर वही मैंने बताया था आपको पहले भी, मैं प्यार मोहब्बत पर भी लिखता था। बट मैं TRD के जब शो में गया, वहाँ देखा मैंने कि सभी प्यार मोहब्बत पे लिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि एक भेड़ चाल नहीं चलनी, मेरे को अलग से कुछ करना है, अपना रास्ता अलग बनाना है। और ये मैंने ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में देखा है, सब ही अपना अगर रास्ता अलग लेकर आते हैं ना, वही कामयाब होते हैं। बेशक वो स्ट्रगल कितना भी कर लें, पर रास्ता अलग होना चाहिए। अगर रास्ता तुम्हारा अलग है तो लंबे समय तक तुम चल सकते हो। ये ऑप्शन है। बिल्कुल, ये बात फैक्ट है। अगर आपका रास्ता अलग होगा तो आप जल्दी वायरल होगे, क्योंकि इन भाई की मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, शायरी देखी थी, बहुत अच्छी लिखते हैं। जो इनका बोलने का तरीका है, लास्ट में जो इनकी स्माइल का तरीका है और जो इनकी ट्यूनिंग लगाते हैं, बहुत गजब है, बिल्कुल हटके है 100%। आप इनके इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, काफ़ी वीडियोज़ इन्होंने बना रखी है, काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है। तो आने वाले समय में फ्यूचर को लेकर क्या क्या आपकी इच्छाएँ हैं, किस प्रकार आप ज़िंदगी जीना चाहोगे? बस ज़िंदगी का तो जैसे जनाब मैंने आपको बताया कि गांव वाली ही ज़िंदगी रहेगी ज़्यादातर। और कॉमेडी वीडियोस बनाना अभी स्टार्ट तो किया नहीं है, पर करेंगे अभी कुछ जल्दी में ही। अभी थोड़ा ये है कि पेमेंट वगैरह का इकट्ठा हो जाए अच्छे से, क्योंकि सब चीज़ों में खर्चा लगता है, तो वो से भी स्टार्ट करेंगे। और मैं सॉन्ग्स वगैरह भी लिख रहा हूँ हरियाणवी टाइप में, इनको भी जल्दी ही कोशिश करेंगे, अपना लहजा बनाएंगे कि मैं गा सकूं। क्योंकि मुझे एक आदत लग चुकी है कि मैं जो लिखता हूं वही सिर्फ बोलता हूं, मैं किसी का ना तो लिखा हुआ बोलता। ठीक है, मुझे बहुत ऑफ़र आते हैं कि भाई हमारा ये सॉन्ग है, हमारी ये शायरी है, इसको आप बोल दो। पर मेरा ऐसा मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैंने किसी और का लिखा हुआ पढ़ दिया, तो शायद मुझे ऐसा लगेगा कि तेरी कलम चलनी बंद हो गई, या तेरे में कुछ भी दम नहीं है। तो मैं इस वजह से अपने आप ही लिखता हूँ, जो भी लिखता हूँ, जैसा भी लिखता हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है भाई, 100% बढ़िया। भाई ने बात बताई कि अगर आपकी कलम चलती रहेगी तो आप चलते रहोगे, अगर आपकी कलम रुक गई तो ये मान लो आप ज़िंदगी में रुक गए। तो जैसे काफ़ी आपकी जो शायरी है, काफ़ी आईडीज़ है, जो आपकी फेक आईडी भी बनी हुई है आपके नाम से, जो डालते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? प्यार है उन लोगों का भी, अच्छा प्यार है। मतलब ऐसा है कि अगर वो आईडी बना रहे हैं, फॉलोवर्स उनके बढ़ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। मेरे फॉलोवर मेरी आईडी पे काफ़ी हैं, अच्छा प्यार मिल रहा है। बस ये है कि वहाँ पर भी मेरा ही फेस है, मेरी ही ऑडियो है, तो कहीं ना कहीं से मुझे ही फेम मिल रहा है वहाँ से। तो ये भी अच्छी बात है ना, मैं किसी आईडी को रिपोर्ट। आपको जेलसी नहीं होती इस तरीके की जब आपकी वीडियो दूसरी आईडी पे डलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। मेरी एक वीडियो फर्स्ट में जो है वो वायरल हुई थी, चांद पे जा, मैंने जैसे पहले भी बताया था तुम्हें। आने दो चांद वाली शायरी भी आने दो। वो सुनिएगा। अरे मैडम प्यार करना तो खुलेआम कर, इस जमाने से क्यों डर रही। अरे मका मैडम प्यार करना तो खुलेआम कर, इस जमाने से क्यों डर रही। नू कह रही मैं और लड़कियों जैसी ना हूँ, मगर तो चांद पे जा, फिर यहाँ क्या कर रही। अब ये जनाब मैंने वीडियो बना दी थी, मैं पहले वीडियो पर नाम नहीं लिखता था अपना, ऐसे ही मैं डाल दिया करता। तो मैंने व्हाट्सअप पे शेयर की, व्हाट्सअप पे ये शेयर करने के बाद में ये मतलब फैल गई, काफ़ी फैल गई। जो मेरी 5 फुट वाली वीडियो है उससे भी ज़्यादा ये फैली है। मैंने फिर इंस्टाग्राम पे देखा कि और जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं, उन्होंने मेरी वीडियोस डाल रखी और 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन उस पर व्यूज़ जा रहे हैं। तो एक तरह से मैं ये सोच रहा था कि इससे जलूँ या ना जलूँ, पर मेरे दिमाग ने कहा, दिल ने तो कहा जल, बढ़िया जल इनसे, पर मेरे दिमाग ने कहा तू जल मत, तेरी यहाँ पर फेस वैल्यू बन गई है, तेरी लोगों के पास तेरी आवाज़ भी पहुँच गई है। तो अब तुझे कुछ ऐसा कंटेंट देना है जो लोग बस पकड़ लें कि हाँ ये वही बंदा है और तुझे फॉलो करें। तो बैक टू बैक मैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी वजह से वो एक कंटेंट बना देता, मैं उस कंटेंट में माहिर हूँ। तो मैंने वही कंटेंट फ़नी अंदाज देना शुरू किया, तो लोगों का प्यार मिलता रहा।
सरगुन भाई, जैसे मेरे पास व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे, कमेंटों में भी मैसेज आ रहे थे कि सरगुन भाई का दोबारा इंटरव्यू ले, इसलिए हमने आपका दोबारा इंटरव्यू लिया। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने एक क्वेश्चन पूछा कि सरगुन भाई शादी कब करेंगे? जनाब कोई शादी लाइफ तो में क्रश? नहीं, ना तो कोई क्रश है, मतलब क्या बोलते हैं इतनी इंग्लिश तो नहीं आती। हाँ ये है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। ना तो कोई क्रश है और ना ही कोई किसी से प्यार करता हूँ। हाँ ये है कि एक शायरी मैंने इस पर शायद बनाई हुई है कि गणित में फेल होते आए क्योंकि एक्स मानते नहीं हम। गणित में फेल होते आए क्योंकि एक्स मानते नहीं हम, और ब्याह करके घर बसाने वाले बालों को मजा है। ये कुच्चू मुच्चू बाबू सोना ही ना जानते नहीं हम। तो भाई ये प्यार मोहब्बत तो सब मेरे लिए हटके है, ठीक है। ब्याह करेंगे सीधा माँ बाप की मर्ज़ी से करेंगे अपना, ये कुछ नहीं है कि हाँ प्यार कर लिया और शादी कर रहे हैं, तो सिंपल अपना। बिल्कुल। जैसे आपकी एक शायरी थी, बहुत वायरल हुई थी, और आज के समय को देखते हुए अगर देखा जाए तो वो रियलिटी भी है। जैसे आदमी खुश तब हो जाता है जब दूसरे के घर का नाश हो जाता है। वो शायरी आने दो, क्योंकि वो शायरी युवाओं के दिलों पर राज कर गई आपकी। जी जनाब, उसे सुनाते हैं। अरे यार धोखे की दुनिया है मित्र, जिसके दौरा पैसा वही खास हो जा है, और अच्छों का बोल बदल जा है जब पैसा पास हो जा है। और अपने घर का नाश कितना भी हो ले कि में दिक्कत नहीं मेरे भाई, लोगों का बेहतर खुश हो जा है जब दूसरे के घर का नाश हो जाए, जब दूसरे के घर का नाश हो जाए। जनाब ये मैंने रियलिटी लिखी थी एक, कि मैंने देखा है कि किसी के घर की लड़ाई हो रही हो तो लोग देखते हैं खुश होते हैं, तो उसी पे लिखा मैंने। उनके घर में लड़ाई हो रही हो वो कुछ नहीं, दूसरे को शो भी नहीं कर सकते, पर हाँ दूसरे के घर का नाश अगर होता है तो खुश रहेंगे। ये आपने किस चीज़ को देखते हो? कुछ रियलिटी देखी थी आपने, मतलब अपने अंदर महसूस किया था? महसूस, मैं गांव का जैसे रहने वाला हूँ, मतलब ये तो समाज है अपना। समाज में ऐसे काम होते रहते हैं कि दूसरे ही जलते हैं, दूसरे की तरक्की, मतलब मेरी तरक्की से दूसरे जलेंगे, उनकी तरक्की से कोई और जलेगा, तो ऐसा चलता रहता है जनाब। इसमें समाज है ये एक तरह से, बस ये कुछ फैला हुआ है वायरस ही है, ये बहुत बड़ा वायरस है। कोरोना तो कुछ नहीं इसके सामने, बहुत बड़ा वायरस है एक दूसरे से जलना। बिल्कुल। और इसी जलने की वजह से इंडिया बहुत पीछे है और देशों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर एक बंदे को कोई सपोर्ट नहीं करता। अब मैं अपने गांव की बात बताऊँ, मुझे गांव में इतना खास कोई सपोर्ट नहीं करता। एक मेरे भाई हैं मौसी के लड़के अमन त्यागी, उन्होंने काफ़ी स्टार्टिंग से सपोर्ट दिया है। वो यहाँ नहीं आ पाए, थोड़ा सा उन्हें पेपर वगैरह देने जाना है तो इसलिए। और मेरे बड़े भैया सागर त्यागी यहीं पे बैठे हैं। तो और एक और है मेरे शुरू से बहुत अच्छे दोस्त और बड़े भैया, उन्हें मैं बोलता हूँ सोनू त्यागी। उन्होंने बहुत, मतलब इन तीनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से और अब तक सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और घर से भी ज़्यादा मुझे जहाँ से बातें मिलती थी, एक आर्मी से रिटायर हमारे दादाजी हैं, पड़ोसी ही हैं, मतलब उनका नाम है सुभाष त्यागी। तो उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, हालांकि उन्हें सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, पर वो ये कह रहे भाई जो भी करेगा बाबा तेरी पूरी करेगा, जो भी करेगा। तो बाबा पे उनका विश्वास रख और अपने काम को करो जा, दुनिया कुछ भी कहे कुछ भी करे रुकियो मत। तो उन्होंने मुझसे मुझे इतनी बेस्ट नॉलेज दी। गांव में सिर्फ एक इंसान ने मुझे इतनी अच्छी नॉलेज दी जो कि बुजुर्गों में है, वरना किसी को कुछ नहीं पता। सब तो ये बोलते थे स्टार्टिंग में, मैं 4 साल से फील्ड में हूँ जनाब, इसमें सब ये बोलते थे कि पैसा कब आएगा। बिल्कुल जनाब मुझे भी पता है कि इस चीज़ में पैसा नहीं आता, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ ये है, पर रिस्क पे अगर एक रास्ते पर अगर तुम चलते ही रहोगे तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। अगर हम रास्ते पर चले, दूसरा रास्ता हमने पकड़ा, तो हमने वो मंजिल तो छोड़ ही दी और अगली मंजिल भी लेट आएगी। ठीक है, तो जनाब इस तरीके से चलते रहा, मैं एक ही रास्ते पर चलता रहा, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी। हाँ बस ये, पर मैं दूसरों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि पढ़ाई लिखाई छोड़े, अपना पढ़ाई के साथ साथ ही करते रहें, कि ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ सफल हो जाए। हाँ ये है, पढ़ते रहें, काम करते रहें, आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। मेरा तो रिस्क था जो कि मैंने पूरा कर लिया, वरना तो खेती बाड़ी करते अगर कुछ नहीं होता तो। बाकी अब लाइफ में देखते हैं क्या क्या होता है, ज़िंदगी किस मोड़ पर लेकर चलती है, कब तक लोगों का प्यार रहेगा, कहना सिद्धू मूसेवाले का, क्योंकि मैं तो मानता हूँ उन्हें, जो भी है स्टार्टिंग से उनके ही गाने सुनता आया हूँ। तो उनका कहना है कि ये कलाकारी पता नहीं किस दिन की है, जैसे मैं आया ऐसे ही चला भी जाऊँ। बिल्कुल। तो कुछ पता नहीं है, मैं तो कुछ भी लेवल का नहीं हूँ। जब इतने बड़े बड़े लोग इस बात को कह रहे हैं तो मुझे भी माननी है ये बात, और हाँ ये बात सच है। बिल्कुल 100% बहुत बढ़िया बात बताई। बुज़ुर्गों की
बुज़ुर्ग इतना ज्ञान दे देते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो ज्ञान देता है। उनको ये पता है कि लड़का किस फील्ड में जाना चाहता है, उससे ही रिलेटेड ज्ञान देते हैं। और ये भाई की बात भी सच्चाई है, कलाकार 70 आते हैं और 70 जाते हैं, टिका वही रहता है जो मेहनत करता है, अपने कलम चलाता रहता है। तो भाई अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को अंत में क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं तो यही कहूँगा, बड़े अच्छे लोग हो और काफ़ी प्यार दिया आपने, आपके चैनल से काफ़ी प्यार मिला, और ऐसे ही अपना आप भी तरक्की करते रहे और मिलते हैं बहुत ही जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अब दोबारा से हम सरगुन भाई को दोबारा अपने चैनल पर लेकर आए, जल्दी दोबारा ही लाएंगे जब मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे आपके। जी जनाब, मैं भी वेट करूँगा कब मिलियन होते हैं। हम और बहुत आप आओ वेट में हो, आपके जल्दी से जल्दी मिलियन फॉलोअर्स होए और अपने करियर की तरफ ध्यान देते रहे, मेहनत करते रहे और कलम को चलाते रहे। जी जनाब बिल्कुल। अब मैं रोहतक आया हूँ आपके पास, फिर आप आइएगा हाँ, बिल्कुल मिलियन होने पर। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद।